हे भगवान, मेरी कुछ मदद करो। मेरे घर में तो सभी लोग बीमार हुए पड़े हैं। पिताजी भी बूढ़े हो चुके हैं। कैसे मेरा घर चलेगा। राजू आज ऐसे ही जंगल में भटक रहा था। बेचारा राजू बहुत ज़्यादा परेशान था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से ही बातें कर रहा था। दरअसल राजू बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके घर में खाने को भी कुछ भी नहीं था। उसके माता पिता बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे, जिस कारण उसे काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। तभी राजू के पास एक नन्हा सा तोता आता है। दरअसल वह तोता एक जादुई तोता था। तोता राजू के पास में बैठकर कुछ आपस में बातें करने लगता है। टीटी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हो। अरे पर तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हूँ। मेरे माता पिता बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। दरअसल मैं एक जादुई तोता हूँ। मुझे अपने घर ले चलो। जो भी परेशानी होगी मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। और वैसे भी जो मैं कहूँ वो तुम करना। मैं भविष्य भी देख सकता हूँ। ऐसा कहकर राजू उस तोते को अपने घर ले जाता है। वो दोनों जल्द ही अपने घर पहुंच जाते हैं। राजू बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे एक जादुई तोता मिल चुका था। अरे मेरी बात सुनो तोता, तुम तो जादुई हो। मुझे कुछ बातें बता दो। तुम कह रहे थे कि तुम भविष्य भी देख सकते हो, तो मेरी कुछ मदद करो जिससे कि मेरे पास थोड़ा बहुत धन आ जाए और मैं अपने पिताजी का इलाज करा सकूं। तभी वह तोता राजू के कान में कुछ बातें कहता है। तभी राजू जल्दी ही अपने पिताजी के पास जाता है। अरे पिताजी, मेरी बात सुनिए। मुझे पता चला है कि टमाटर के दाम कल अच्छे रहेंगे। क्यों ना हम लोग टमाटर को तोड़ लेते हैं और उनको कल या परसों तक उनको बेच लेते हैं और फिर इसके बाद में टमाटर सस्ते हो जाएंगे। मैंने बात सुनी है। अरे बेटा, तुमको नहीं पता कैसे क्या मोल भाव होता है। ये मोल का क्या पता, आज सस्ते होंगे कल महंगे हो जाएंगे। इनमें तो भगवान मालिक होता है, पता नहीं। पर पिताजी, मेरी बात मानिए। आप मेरी बात एक बार मान के तो देखिए। अब मुझे कहीं से पता चला है, आप उसका फिक्र मत कीजिए। अपने टमाटर सबसे अच्छे दामों में जाएंगे। आप मेरी बात मानिए, हम लोग टमाटर को कल तोड़ लेते हैं और उनको आराम से बेच लेंगे। तभी वहाँ पर राजू की माँ आ जाती है। अरे भगवान, देखो ना, राजू कह रहा है कि टमाटर को कल तोड़ लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि वह अच्छे दामों में जाएंगे। वैसे पता नहीं टमाटर कब सस्ते होंगे और कब महंगे हो जाएंगे। अरे अरे बेटा, मेरी बात सुनो। पिताजी सही कह रहे हैं, तुम रहने दो। हम लोग टमाटर को बाद में तोड़ेंगे ताकि अच्छे दामों में चले जाएं। अभी तुमको नहीं पता कि टमाटर कब महंगे होंगे और कब सस्ते। मेरी बात मानो बेटा, जिद मत करो। और वैसे भी पिताजी का कहना भी मानो। ठीक है, तुम बात मानो। वैसे तुम पिताजी की बात मानोगे तो हम लोग थोड़े फायदे में रहेंगे। वैसे भी नुकसान हो रहा है। अरे 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 पिताजी, अब मेरी बात मानिए। एक बार आप मेरी बात मान के तो देखिए। मैं जाऊंगा टमाटर को बेचने के लिए और आपको सबसे अच्छे दामों में टमाटर बेच के दिखाऊंगा। आप मेरी बात का एक बार विश्वास करके देखिए। इतना कहने पर राजू के पिताजी उसकी बात मान जाते हैं और प्रातःकाल होते ही वह लोग खेतों में पहुंचकर टमाटर तोड़ने लगते हैं। राजू के पिता बहुत ज़्यादा चिंतित थे और बुजुर्ग होने के कारण वह काम भी नहीं कर रहे थे। वहीं पर एक जगह खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे। वहीं राजू और बड़ी कठिन धूप में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से टमाटर
तोड़ रहा था और उनको तोड़ने के बाद में दोनों लोग आपस में बातें भी कर रहे थे। अरे बेटा, तुम तोड़ तो रहे हो, पता नहीं भाव अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब सब तुम्हारे ऊपर है, नहीं तो हम लोग और भी ज़्यादा उधारी में चले जाएंगे, वैसे भी इतना उधार हो चुका है। अरे अरे पिताजी, आप मेरी बात मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ करूँगा, हम लोगों के टमाटर अच्छे भाव में ही जाएंगे। आप मेरी एक बार बात मान के देखिए, टमाटर तो तोड़ लिए हैं, अब बस सिर्फ बेचना बाकी है, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। तभी वही पेड़ पर बैठ के आराम से वह थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। ए भैया, काका, तुमने तो बड़ी जल्दी टमाटर तोड़ लिए हैं, अभी तो टमाटर तुम्हारे पके भी नहीं हैं। क्या बात है, अभी तो मैंने सुना था कल तो टमाटर बड़े सस्ते थे, लगता है सस्ते दामों में ही बेच दोगे क्या हैं? और थोड़ा रुक जाओ, बाद में तोड़ना ताकि अच्छे दामों में जाएं टमाटर। क्या काका, आप भी बच्चों की बातों में आ रहे हो हैं? वो कल का बच्चा क्या जाने कि टमाटर कब महंगे होंगे और कब सस्ते होंगे। अरे सत्यपाल, मैं तो बेटे को समझा रहा हूँ, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी जिद अड़ी है, वह कह रहा है कि कल टमाटर बेच दो, वही लगा है। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं क्या भी समझाऊँ, वो समझे तब ना। राजू उन लोगों की बातों को ऐसे ही सुन रहा था। बेचारा राजू शांत था। अरे काका, क्या बात, तुम बच्चे की बात पे भी गौर करते हो हैं? टमाटर को थोड़े दिन बाद बेचना और थोड़े अच्छे दामों में जाएंगे। अभी कल परसों तो मैंने सुना था बहुत ही सस्ते हैं टमाटर। चलो कोई ना, तुम्हारे टमाटर चाहे आज तोड़ के बेच दो या कल बेचो। चलो काका, हम तो चलते हैं। तभी राजू उन टमाटर को लेकर बाजार में आता है और आज टमाटर बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में बिक रहे थे। राजू बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसके टमाटर सबसे महंगे बिक रहे थे। दरअसल आज पूरे बाज़ार में सारी सब्जियां महंगी थी और ख़ासकर टमाटर काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, जिस कारण राजू के टमाटर अच्छे भाव में जा रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी आता है। ए भैया, टमाटर क्या भाव दे रहे हो? यार पता नहीं, कल तो बाज़ार सस्ता था, आज पता नहीं कैसे बाज़ार इतना महंगा हो गया। टमाटर के दाम तो आसमान छू गए हैं। मैं तो बेकरी लगाता हूँ, अब मुझे टमाटर की तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तुम एक काम करो, 5 किलो टमाटर दे दो यार, थोड़ा सस्ता भाव लगाओगे क्या? मैंने पूरे बाज़ार में देख लिए, काफ़ी महंगे टमाटर मिल रहे हैं। अरे अरे, आप मेरी बात मानिए, मैं आपको सबसे सस्ते टमाटर दे दूँगा। आपको पूरे बाज़ार में इससे अच्छे टमाटर कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको अच्छे भाव में टमाटर लगा के देता हूँ। ठीक है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको अभी टमाटर तौल के देता हूँ। वैसे भी ये टमाटर सबसे अच्छे हैं, पूरे बाज़ार में सबसे अच्छे टमाटर मिलेंगे और थोड़े कच्चे भी हैं और काफ़ी दिन तक आप उन्हें रख भी सकते हैं और बेकार भी नहीं होंगे। अरे अरे भैया, बात तो तुम सही कह रहे हो, टमाटर तो तुम्हारे देखने में अच्छे लग रहे हैं। चलो कोई ना, टमाटर तुम कर दो, मैं थोड़ी देर में ले लूँगा आके। ठीक है, मैं थोड़ा काम से जाऊँगा, टमाटर तुम पैक करके रख दो और ये पैसे भी लो। ठीक है, चलो हम अभी चलते हैं। दरअसल राजू के टमाटर बिकने में लगे हुए थे और शाम तक उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं। राजू दुकान को बंद करके और सारे पैसों को लेकर अपने घर आता है। तभी वह अपने घर पहुंचकर अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। अरे अरे पिताजी, आज आप बात नहीं मानेंगे, आज अपने टमाटर सबसे महंगे दामों में गए हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे टमाटर तोड़ने दीजिए, और आज बाजार सबसे ज़्यादा महंगा था। आप यदि होते तो आप ते होश उड़ जाते। अरे बेटा, क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले तो टमाटर इतने सस्ते थे और बहुत ही ज़्यादा कम भाव में बिक रहे थे। ऐसा कैसे हो गया कि इतने महंगे टमाटर बिकने लगे और बाज़ार में सारी सब्जियां इतनी महंगी हो गई?
तुमको कैसे पता चला कि कल टमाटर महंगे होंगे? अरे पिताजी, आप उन बातों को डीलिए। मुझे कहीं से पता ही चला था कि टमाटर कल बहुत ज़्यादा महंगे बिकेंगे, इसीलिए मैंने कल टमाटर तोड़ लिए थे और आज हम लोग बाज़ार में जाके बेच आए। टमाटर के बहुत ही अच्छे मोल भाव आए हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा करेंगे, ये पैसे सेठ जी को दे देंगे और उनकी उधारी भी छुट्टा हो जाएगी। कल का हम लोग इंतज़ाम करते हैं, टमाटर तोड़ेंगे और फिर उनको बेचेंगे। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।